नमस्कार, आचरण न्यूज़ के साथ मैं हूं टीएन मनीष। पहलगाम में जिस तरह से कायराना हमला हुआ है उसके बाद ग्वालियर, जो कि विश्व मानचित्र पर एक पर्यटन नगरी के तौर पर स्थापित है, वहाँ पर भी सैलानी हमारे यहाँ भी आते हैं और लगातार लोगों की भावनाएं आहत हुई है। लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। तो ग्वालियर भी हिंदुस्तानियों का ही भरा हुआ एक बड़ा नगर है, महानगर है, और ऐसे कुछ लोग जो इस हमले को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम भाई? मेरा नाम संजय। संजय भाई, जो हमला हुआ, सबसे बड़ी बात कि धर्म पूछकर एक निर्दोष सैलानी को इस तरह मार, क्या नहीं, ये तो गलत है ना। वो लोग तो घूमने गए थे वहाँ पे, उनका कोई उद्देश्य तो था नहीं कि वो आतंकवादियों से लड़ने गए हो। वो वहाँ घूमने गए थे और घूमने वालों के संग इस प्रकार का अत्याचार होना ठीक बात नहीं है ना। चेंज लाना चाहिए गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसियों की। इजराइल से सीखने की ज़रूरत है हमें। जिस प्रकार इजराइल ने 1200 लोगों को कत्ल किया, उसके बाद इजराइल की जो हमास ने जो कत्ल किया, उसके बाद इजराइल ने उनको सबक सिखाया ना, तो सबक सिखाने की ज़रूरत है। पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। निर्दोष लोग जो बेचारे घूमने के उद्देश्य से वहाँ गए, उनके संग इस प्रकार की घटना होना अनुचित तो है ही। आपका नाम भी? मेरा नाम रमा शर्मा। रमा जी, आप देखते हैं कि जैसे किसी भी पर्यटन स्थल पर पहाड़ पे आदमी जाता है, सुकून के लिए जाता है, मनोरंजन के लिए जाता है, साल भर बचत करता है, फिर परिवार के साथ एक सोचता है कि कुछ सुकून के पल बिताऊंगा, और वहाँ पर जाकर वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, रोजी रोटी को मजबूत करता है। क्या लगता है जो हमला हुआ और धर्म पूछ करके चुन चुन के मारना? देखिए, लोग तो एंजॉयमेंट के लिए गए थे। जैसे अपना यूपी में, अपना यूपी में इस टाइम महाराष्ट्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वो यूजली क्या है कि यहाँ से सबके सब वो JNK में जाते हैं। तो वो जो एरिया था काफ़ी टाइम से मतलब अनटच था, कि मतलब कि कोई वहाँ पर ऐसी वारदात नहीं होती थी और सेफ माना जाता था। तो वहाँ पर क्या इन लोगों ने पहले से चेक किया कि मतलब यहाँ इस एरिया में, पहलगाम में जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ तो मतलब स्टे के लिए लोग वहाँ रुकते हैं। जहाँ पर ये अपना ऊपर हुआ है, जिसको बोलते हैं कौन सा वैली कुछ बोलते हैं ना वहाँ पर, नहीं वो है, हाँ, तो वहाँ बैसरन, हाँ, तो वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो पैदल नहीं जा सकते, पत्थर वाला रास्ता है, तो वो खच्चर के उसमें ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई कुछ हमला भी होगा तो कुछ पुलिस वगैरह लोकल भी आने में असंभवता रहेगी वहाँ पर, कि टाइम भी लगेगा। तो उन लोगों ने पहले से घात बना के रखा था कि यहाँ पर जो आएंगे विजिटर, वो वहाँ पर डेफिनेटली जाएंगे जरूर। आपको क्या लगता है इससे जो कश्मीर की इकोनॉमी है उसका मेन बैकबोन जो है वो है पर्यटन उद्योग। अब इस तरह से अगर लोग डरेंगे, नहीं जाएंगे सर, तो ये तो एक तरह से नुकसान ही है ना वहाँ पर। कह सकते हैं कि देश का पार्ट हो गया कश्मीर भी, जैसे कि वो है ही है सबसे बड़ा, और इससे बिल्कुल आहत हुआ है। और कश्मीर का पूरी इकोनॉमी पर्यटन पे ही पूरा एक तरीके से कह सकते हैं डिपेंड है आज की डेट में, ठीक है ना। अगर इस तरीके की घटना होती है तो कश्मीर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट या पूरे देश के लिए कह सकते हैं कि ये भटकाने वाला इस तरह से मतलब अभी तक हमले हुए हैं, कई हमले झेले कश्मीर में, बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन कोई आतंकी संगठन चौड़े में खुले रूप से धर्म पूछ रहा है, चुन के मार रहा है। बिल्कुल निश्चित ही उनको इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा है, प्लस साथ में हम तो ये कहेंगे सरकार के साथ में हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर इस तरीके की घटना होती है कहीं ना कहीं, तो ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि ये इस तरीके की घटना में कहीं ना कहीं हम लोग भाईचारा वाली बात करते हैं कि भाईचारा है, ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर भाईचारा है तो दोनों साइड से होना चाहिए। अगर धर्म पूछ के अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नाम क्या है, नाम खुलवा रहा है, पैंट उतरवा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चीज़ों पे एक्शन आदमी को भी लेना चाहिए, सरकार को तो लेना ही चाहिए। जिसे कहते हैं लास्ट में जो अटैक हुआ था पुलवामा में हुआ था, तो हमें सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अब स्ट्राइक कर देंगे तो क्या होगा, उसके बाद भी आगे आदमी को वो जो फ्लो है ना उसको बना के रखना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है अपनी निरंतरता बना के रखे। आपका नाम भी? मेरा नाम अक्षय पांडे। पंडित जी, ये जो हुआ है इसने पूरे मानवता को हिला दिया, किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल सर, जैसे कि अभी जो अभी चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है और सोशल मीडिया पे आज की डेट में लोग देख रहे हैं, बहुत निंदनीय है। और सरकार को इस पे एक्शन 2-5 लोगों से नहीं, जितनी भी ये एक तो जड़ जानी चाहिए, जो पता करना चाहिए इसकी जड़ क्या है। 2-4 लोगों को मारने से सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया। आतंकवादी को कौन संरक्षण दे रहा है, वहाँ आई कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा, मैं चाहता हूँ
आज की डेट में सिचुएशन यही है, बटोगे कटोगे, जो आज की डेट में नारा भी चल रहा है। सरकार इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले, जिससे क्या है कि आने वाले समय में वो तो टूरिस्ट प्लेस है, हम लोग जाने का, मेरा खुद जाने का भी प्लान था, तो अभी मैं समझता हूँ कि सोचने में मजबूर हूँ। मैं और मेरी फैमिली अगर जाती है, अभी हो गया क्या सेफ्टी है? बिल्कुल सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अभी गलत है, लेकिन सरकार पे भरोसा भी है और चाहते हैं 2 की जगह 200 जो भी जड़ है वहाँ तक उन लोगों को ख़त्म किया जाए। धन्यवाद। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर की जो मूल जो लोग हैं, बुनियादी लोग, उनकी भी जो भावनाएं हैं पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद आहत की, और लग रहा है कि लोग जो हैं लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी बात रखें। हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम अभी एक चाय के ठिए पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम है? सर, ये जो कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूँ। आप भी हिंदुस्तानी हैं, फैमिली को लेके आप भी जाना चाहते होंगे, क्या लगता है किस तरह? देखिए, बेसिकली जो भी अटैक हुआ है वो निंदनीय है, हर तरीके से निंदनीय है और इस तरीके के अटैक होने नहीं चाहिए। लेकिन और हमारी गवर्नमेंट इस पर प्रॉम्प्ट देखनी भी है ना, ये सभी भारतीयों का मतलब एक व्यू पॉइंट है, तो वही मेरा भी व्यू है। चलिए, तो कुल मिलाकर ग्वालियर भी इस समय आक्रोशित है, गुस्से में है, और लोग सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। लोगों का ये कहना है कि अब की बार जो हुआ है उसने वाकई पानी सर से गुजार दिया है, तो इस बार जो भी कुछ हो, एक्शन ऐसा हो कि दोबारा किसी भी तरह की रिएक्शन करने की औकात इन टुच्चे आतंकवादियों की ना हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।